पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, यूपी बोर्ड एग्जाम मैथ में टॉप करेगा। लेकिन क्लास 12th मैथ को देख करके कुछ बच्चे डरते हैं। यार यार मैथ बहुत बहुत तगड़ा होता है देख के। ओहो मेरे भाई, क्लास 12th मैथ ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स, यहाँ पर इसको ना हम लोग कच्चा चबा के खाएंगे। ठीक है ना। आप लोगों को यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 पढ़ाया जाएगा। ठीक है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, मुख्य मान ज्ञात करना। शुरुआत हो चुका है, एम के सर जी आ चुके हैं। इस चैनल पे मेरे भाई जो है ढेर सारा मसाला बना होगा, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12। ठीक है। क्लास 12 का ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स। आप चाहो तो चुटकी में लगा सकते हो। आपको कुछ नियम नहीं आता है कोई बात नहीं। ठीक है ना। इसका एक ट्रिक है, आप बस देखते ही आंसर लगा दोगे। ठीक है ना। तो चलो चलते हैं बोर्ड पर, वहां पर गर्दा गर्दा मचाते हैं। क्लास 12th के मेरे सभी शेरों शेरनियों, ये देखो आप लोगों के सामने पूरा गरम मसाला लिखा गया है। बस केवल इसको पका के खाना है, लेकिन याद बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है ना। देख भाई, आप क्या चाहते हो कि आपको मैं 1 सेकेंड में इसका आंसर बताऊं? 1 सेकेंड का मतलब कि बस देखो और तुरंत आंसर, या इसको मेरे भाई लगा के बताएं? तो पहले आओ, पहले देखते हैं ताबड़तोड़ वाला, उसके बाद जो है 2 मिनट लगेगा, ताबड़तोड़ हो जाएगा। देख भाई, तो यहां पर लिखा है साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करिए। तो आप बताइए साइन में किसका मान होता है 1/√2? बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा 45 का मान होता है, 45 डिग्री का। तो भैया 45 को बोलते हैं π/4। आंसर होगा π/4। रुको रुको, इसमें अंदर और भी खेला है। देखो यहां पर इस वाले के साथ इस वाले के साथ थोड़ा सा खेला है, करेंगे बाद में। देख भाई, लेकिन यहां देखो साइन इनवर्स -1/2 है ना। तो अब आप बताइए कि साइन में किसका मान होता है 1/2? कुछ पल के लिए मान लीजिए कि यहां माइनस नहीं है, तो भैया साइन में 1/2 का मान होता है किसका भैया? तो बच्चा बोलेगा 30 का। किसका होता है? 30 डिग्री का। तो 30 को हम लोग बोलते हैं π/6। ये तो पता है ना कि पाई का मतलब होता है 180 होता है। 180 में जब 6 का भाग दोगे मेरे भाई तो 30 ना आएगा। ठीक है ना। अच्छा बता रहा हूं सब क्या खेला है। ठीक है ना, कि जख्म दिखाता है, जख्म नहीं दिखाता है। ठीक है ना, बता रहा हूं, रुक जाओ। तो कहने का मतलब मेरे भाई यहां पर होगा π/6 होगा, क्योंकि आप ही बोले हो कि साइन में 1/2 का मान होता है π/6 का मान होता है। तो यहां पर निगेटिव है तो हम लोग लिख देंगे -π/6 लिख देंगे। ठीक है। अब देखो कास इनवर्स रूट में 3/2 है कि नहीं बताओ? तो कास में किसका मान होता है? बच्चा कहेगा कि अरे यार साइन 60 का मान होता है रूट में 3/2। ये तो कास वाला दे दिया है, मतलब कास 30 का मान होगा। तो मेरे भाई कास 30 किसको बोलते हैं? π/6 को, मतलब यहां पर π/6 होगा। कहने का मतलब मेरे भाई, ठीक है, चुटकियों में लगा लेंगे, लेकिन अब आओ समझते हैं आराम से। ठीक है ना। छोटा सा मेरे भाई वीडियो है, पूरा देखना, क्योंकि आज के बाद क्लास 12 ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स, ठीक है ना, जो आप प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को लेकर के परेशान होते हो मेरे भाई, नहीं बिल्कुल नहीं। चल आओ देखो, मुख्य मान ज्ञात करना। ठीक है ना। अब यहां पर सबसे पहली बात मेरे भाई, सर जी वो क्या है उसके बारे में बताइए। चलो जब काम पड़ेगा तो वहां पे आएंगे। ठीक है ना। देख भाई, तो यहां पर साइन इनवर्स, ध्यान देना, साइन इनवर्स जो लिखा है 1/√2 ना, तो इसके इक्वल आप y मान लोगे। इतना काम कर लोगे, y चाहे x जो भी मान लेना, y मान लीजिए। अरे सर जी x मानिए, चल भाई यहाँ पर हम x लिख दिए, बच्चा कह रहा है x मानिए। ठीक है। अब आप बताइए ससुरा, ये जो इनवर्स यहाँ दिखाई दे रहा है उसको उधर भेज दीजिए। तो 1/√2 इक्वल टू भैया किसके बराबर हो जाएगा? साइन x के हो जाएगा। इतना काम कर लोगे ना? अरे भैया ये उधर गया तो साइन x हो गया। अब बताइए 1/√, जो दिखाई दे रहा है साइन में किसका मान होता है? तो बच्चा बोलेगा साइन 45 का मान होता है। तो 45 का मतलब भाई क्या होगा? π/4। तो हम यहां लिखेंगे साइन π/4। देखो रूल बहुत सारा है, ठीक है ना। तो यहां पर रूल को लगेंगे पढ़ने भैया तो चुन्नी गर्म हो जाएगा, मतलब टाइम जाएगा, और टाइम नहीं है। ठीक है ना। तो भैया यक्स का मान क्या हो जाएगा? π/4। अरे यार ये सवाल जो है 1 नंबर का पूछता है, 1 नंबर 2 नंबर में,
तो आप कहिएगा मुख्य मान मेरे भाई क्या होगा, बता बता बता, मुख्य मान भैया जो यही आंसर लिख देना, ठीक है ना। अब देखो यहां पर मैं इस दो क्वेश्चन पर स्टार लगाया हूं कि इसको बताएंगे बाद में, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर खेला है। देखो ट्रिक क्या है कि साइन इनवर्स जो होता है, ठीक है ना, कोसेक इनवर्स यक्स, टेन इनवर्स यक्स मेरे भाई जो है उसका, ठीक है, रेंज होता है क्या, -पाई से पाई, और कोसेक का भी वही होता है, टेन का भी वही होता है इनवर्स में। अब देखो कहोगे अरे सर जी ये सब क्या हो रहा है, इसीलिए मैं नहीं बता रहा था कि जब काम पड़ेगा इसका तब मैं लेके चलूंगा, ठीक है ना। मतलब ये सब बिल्कुल याद नहीं करना है, बिना इसके याद किए ही मैं आपको पूरा सवाल लगवा दूंगा। रुक जाओ देख भाई, ठीक है, हम जानते थे ना कि बच्चे परेशान होते हैं यार सब कौन याद करेगा। देख भाई, तो अब यहाँ पर देखो साइन इनवर्स 1/2 है, तो साइन में किसका मान होता है 1/2, बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा 30 का मान होता है भाई। देखो तो यहाँ पर पहले भैया लगाना है, तो यहाँ पे कहिएगा माना, ध्यान देना, माना साइन इनवर्स 1/2 जो निगेटिव में लिखे वाई मान लिए भैया। तो अब इस इनवर्स को उधर भेज दो, सर जी यक्स मानिए। देख भैया, तो ये जब उधर गया तो -1/2 का मान क्या हो जाएगा बताओ, बच्चा बोलेगा कि साइन यक्स हो जाएगा। देख भाई वीडियो पूरा देख के जाओ, बुढ़ापे तक नहीं भूलोगे, ठीक है ना। तो अब बताओ यहां पर -1/2 आ गया साइन यक्स, तो साइन में किसका मान होता है -1/2, सर जी माइनस में नहीं 1/2 हम जानते हैं 30 का होता है। तो ध्यान दीजिएगा हमको लगाना है इतने में ही ना। तो यहां पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, यहां पे लिखिएगा, ठीक है, साइन 30 अंश, ये हो जाएगा भैया आगे माइनस साइन यक्स, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर 30 भी लिख सकते हो, लेकिन आप ऐसे लिखिए π/6, अरे 6×18 यार 30 आएगा ना। तो अब बताओ भाई ये जो दिखाई दे रहा है जो माइनस, इस माइनस से कंपेयर अभी नहीं कर पाएंगे, तो इस माइनस को देखो हम अब चलते हैं, जख्म दिखाता है नहीं दिखाता है। देखो ये जो माइनस है ना, देखो साइन माइनस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा, मतलब जख्म दिखाने का मतलब क्या है, जख्म न दिखाने का मतलब क्या है, जरा समझ लो। जब निगेटिव होता है, काश और सेक को छोड़ के, काश और सेक के पास कितना भी तकलीफ हो, निगेटिव साइन होता है, अपना निगेटिव साइन नहीं दिखाता है। मतलब काश माइनस थीटा है तो काश थीटा होगा, सेक माइनस थीटा है तो सेक थीटा होगा। पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में 11th में। और यदि इसको छोड़ के कोई भी आ जाएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, काश माइनस थीटा माइनस ये टेन है ना, टेन है माइनस टेन हो जाएगा, काट है माइनस थीटा है तो माइनस आगे फेंक देगा, तो कोसेक माइनस है तो ये जो है माइनस आगे फेंक देगा। लेकिन यदि काश में निगेटिव है तो ये माइनस आगे नहीं फेंकेगा, ये सेक भी नहीं फेंकेगा आगे, ठीक है ना। देखो तो यहाँ पर क्या कहेंगे भाई, अरे यार इस माइनस को छिपाना है, तो ये देखो ये -π/6 कर दिया गया साइन यक्स आया। तो अब कंपेयर कर देना भाई, देखो इस माइनस को यहाँ लिखा गया -π/6, जब कंपेयर करोगे मेरे भाई तो यक्स का मान क्या आ गया जल्दी बताओ, यक्स का मान आ गया -π/6 आ गया। तो कहना यही क्या है, मुख्य मान है, क्या भैया प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है ना, मुख्य मान है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ जाएगा भाई, आ जाएगा, धैर्य रखो, रुक जाओ। देखो यहाँ पर काश इनवर्स रूट में 3/2 है ना, तो अब आप चाहो तो तुरंत लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर पेपर में लिखना होता है ना भाई ना। तो आप यहाँ पर मानिएगा, माना, ध्यान दीजिए, माना काश इनवर्स रूट में 3/2 इक्वल टू क्या मानोगे जल्दी बताओ, यक्स मान ले कि वाई, कुछ भी भाई। तो यहाँ पर यक्स मान लिया गया, तो ससुरा ई उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट में 3/2 इक्वल टू हो जाएगा काश यक्स हो गया, ठीक है। तो अब देखो इसके इक्वल ये जो आया है मान, इसका मान क्या होगा, इक्वल टू में काश में किसका मान होता है जल्दी बताओ, काश में किसका मान होता है √3/2, बच्चा बोलेगा काश में 30 का मान होता है, 30 का मतलब π/6, देख भैया यहाँ पे हो जाएगा π/6। अब कंपेयर जब कर दोगे, जब मेरे भाई कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा यक्स का मान बताओ, π/6 ना, यही क्या मुख्य मान है, आप लोग साफ साफ लगा लीजिएगा, ठीक है ना।
अब देखिए यहाँ पर फिर जो है यहाँ पे मानोगे y, मान लिया y चाहे x मान लिया गया, ये उधर जाएगा तो 2 इक्वल टू हो जाएगा कास कोसेक y हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना कोसेक y। अब देखो पूछो कोसेक में किसका मान 2 होता है, तो बच्चा बोलेगा हम तो जानते हैं साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो कोसेक का उल्टा होता है साइन, तो किसका होगा कोसेक में 30 का मान होता है। 30 का मतलब मेरे भाई π/6, तो यहां पर भी लिखोगे कोसेक π/6 इक्वल टू हो जाएगा कोसेक y। यदि आप लोगों को ये सब मान नहीं आ रहा है मेरे भाई तो कमेंट करना, इसके लिए भी क्लास 10 से संबंधित मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। सब जो क्लास 10 का चीज है, ठीक है। ये मुख्य मान हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखेगा मुख्य मान इक्वल टू ये, ठीक। अब देखो भाई यहाँ पर अब सवाल सब देखो एनसीईआरटी का सवाल है, क्लास 12 ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स चल रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो क्या दिया है cos इनवर्स -1/2, इसको लगा दें। देखो हमने कहा था 2 सवाल देखो गड़बड़, देखो ये और ये अभी और भी है ना, रुक जाओ। देखो यहाँ पर अब इसकी बारी है, क्योंकि बच्चा कब सोच रहा है सर जी इसको बताइए। देखिए तो यहाँ पर मेरे भाई आप क्या मानोगे, रुक जाओ भाई रुक जाओ। देखो आ गया खतरनाक वाला काट इनवर्स, ठीक है, -1/√3 है ना, तो क्या मानोगे मेरे भाई यक्स मान लिया गया। बताओ इतना काम कर लोगे ना, ये जब जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा -1/√3, और ये है काट इनवर्स क्या हो जाएगा उधर काट हो जाएगा यक्स, इतना काम तुम कर लोगे। अब बताओ वही काम करना है कि ये काट में किसका मान होता है, बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा काट में 1/√3 किसका मान होता है, 60 का मान होता है क्या, हाँ 60 का मान होता है, ठीक है ना, ऐसे सोचना। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस काट 60 के जगह पे मेरे भाई क्या बोलोगे π/3, देखो π/3, ठीक है ना, π/3, अरे 3 × 18, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा भाई काट यक्स। अब ध्यान देना यहां पर जो है इस माइनस को यहां नहीं अंदर ढकेलना है भाई, यहां पे लिखना आप काट -π/3। देख भाई अब यहीं पर खेला शुरू होगा, ठीक है ना। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे कि भाई अब कंपेयर कर दोगे तो -π/3 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। देखो x का मान हो जाएगा -π/6, लेकिन काट ध्यान देना काट में और काश में ध्यान देना मेरे भाई, उसका जो रेंज होता है, ठीक है ना, 0 से पाई के बीच में होता है। मतलब जब भी तुमको सुनो सिंपल सी बात है, जब भी तुमको काट और काश दिखाई दे निगेटिव में ना, तो उस कंडीशन में करना क्या π-θ कर देना बस। देख भैया तो यहां पर लिखना यहीं पर कर सकते हो, या लिख दीजिएगा मुख्य मान इक्वल टू रुक जा भाई रुक जा, यहाँ पे करना क्या, ठीक है, काट π-π/3, ठीक है, पाई में से ये घटाना होगा, ठीक है ना, पाई में से देखो पाई में से घटाना होगा, और ये हो जाएगा काट यक्स। अब देखो भाई अब लगाएंगे डायरेक्ट, 3 × 3, 3 पाई में से 1 पाई गया, कितना हो जाएगा 2 पाई, कितना हो जाएगा 2 π/3। तो मान कितना आएगा भाई बताओ, इसी में थोड़ा सा किचकिल्ला हो गया। देखो यक्स का मान हो जाएगा भाई 2 π/3। हम सोचे कि एक ही वीडियो में बता दें, ठीक है। अरे कुछ है नहीं, आप लोग आराम से समझेंगे कि पहले इसको लिखा गया, ये तो इजी है, ये भी इजी है, यहाँ तक इजी है। अब ये माइनस था तो सर जी बताए हैं कि जब काट रहेगा, ध्यान देना, जब काट और काश इनवर्स जब रहेगा तो वहां पर ये निगेटिव वाले को π-θ से करके सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। देखो भैया तो यहाँ तक तो इजी है। अब ये π-θ, ठीक है ना, π-θ यानी 3 × 3 में से 1 गया 2 π/3, तो x का मान क्या आ जाएगा, मुख्य मान ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यही खेला, मान लो तुमको नहीं आया, देखो रुक जा देख भाई प्लीज पूरा देख लो यार, ठीक है ना। देखो आप लोग यहाँ पर क्या बोलोगे मेरे भाई, यहाँ पे y मानोगे ना, तो हो जाएगा काश, ठीक है, काश इनवर्स -1/2 इक्वल टू y मान लेना, तो ये उधर जाएगा तो -1/2 आ गया, ठीक है, काश y हो जाएगा। अब बताओ देखो आधा खेला वही है जो हम लोग शुरू में कर रहे थे। यहाँ पे माइनस ये 1/2 किसका होता है बताओ, 60 का होता है काश में जी, काश में, तो ये हो जाएगा π/3। तो यहाँ पे लिखोगे माइनस
कास पाई बाई 3। तो हम कहे थे कि जब भी, ध्यान देना, जब भी आपके सामने कास वाला आ जाए चाहे काट वाला, क्या करोगे भाई? मुख्य मान निकालने के लिए आप यहाँ पे कहना, इसको रेड से लिखते हैं, देखो यहाँ के बाद खतरा शुरू, तो यहाँ पे लिखिएगा कास पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है, ये हो जाएगा कास वाई। अब बता मेरे भाई, अब देखो 3 एक कम 3 में से एक गया, एक पाई गया, कितना आएगा? 2 पाई बाई 3, मतलब y का मान क्या हो जाएगा भैया? 2 पाई बाई 3। देखो कहने का मतलब मेरे भाई ना, अंदर जाएंगे तो बहुत डुबकी लगाना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। एंगल का मान देखिए किसमें है, बस काट और कास को छोड़ के, क्योंकि काट वाले में और कास वाले में थोड़ा सा 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई होता है, थोड़ा सा देखना पड़ता है, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं, एक बार आप लोग देख लेंगे ना तो हो जाएगा। रुको रुको रुको, अभी जाना नहीं है। अब यहाँ पे देखो, बस 2 मिनट और रुक जाओ, tan इनवर्स दिया है -1 ना। अब जरा सोचिए कि यहाँ पर क्या मानोगे, जल्दी बोलो। y हो गया, y मान लिए, लगाओ ताबड़तोड़। अब ये उधर गया तो ये हो जाएगा tan, ठीक है, -1 इक्वल टू tan y हो गया। तो अब बता मेरे भाई, tan ये तो दिया ही है मामला, सॉरी सॉरी, ये ससुरा उधर गया ना, ये उधर गया, भूल गए। तो भैया यहाँ पर जब ये उधर जाएगा तो हो जाएगा tan y, तो tan में किसका मान होता है, जल्दी बताओ? 1। माइनस को ध्यान मत दो यार, माइनस को ध्यान मत दो, पहले जो है 1 को देखो कि 1 में किसका मान होता है, tan में किसका 1 होता है? तो बोलोगे 45 ना, तो 45 का मतलब हो जाएगा पाई बाई 4। तो यहाँ पे लिखना -tan पाई बाई 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा tan y। अब देखो चूंकि tan है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो tan लिखा है ना, ये देखो -tan लिखा है, तो हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं tan माइनस थीटा, मतलब ध्यान दो भाई, यहाँ पर tan माइनस पाई बाई 4 कर देना, हो जाएगा tan y, ठीक है। अब कंपेयर कर लो, y का मान क्या हो जाएगा? -पाई बाई 4। एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है ना, लेकिन बस डरिए नहीं, डर के आगे जीत होता है, ठीक है ना। एक बार जब सोचिएगा, अभी देख लिए वीडियो, देखने के बाद जो इसको सोचिएगा, अच्छा इसको उधर ले जाते हैं और ये tan में 1 होता है, 45 का मान होता है, लेकिन निगेटिव है तो यहाँ पे कर दिए। अब तुलना करना है तो y का मान -पाई बाई 4 होगा, लेकिन ये माइनसवा को अंदर कर देना, पहले अंदर करके तब कंपेयर करना है। जैसे देखो ये दिया है, ये तो इजी है, y कर दिए, ये उधर गया 2/√3। देखो भैया ये क्या चल रहा है, क्लास 12 ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स क्लास 12 का चल रहा है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, और एक्सरसाइज क्या है मेरे भाई? 2.1 है, 2.1 चल रहा है, ठीक है ना। अब हम चाहते तो इसको अलग अलग बनाते वीडियो, ठीक है, तो हम सोचे कि चलिए यार छोटू सा सवाल है, 2 लाइन का सवाल है, तो क्यों ना जो इसी में जो है ताबड़तोड़ बता दें, ठीक है ना। अब समझदार हैं, और ये सब सिर्फ समझने के लिए आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो अब देख भाई ये उधर गया तो ये हो जाएगा sec y। चलो भाई जो लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं कमेंट करिए कितना मान आएगा, ये sec y हो जाएगा। अब बताइए sec में किसका मान होता है? 2/√3। तो कहोगे अरे यार sec कास का उल्टा होता है, कास में किसका मान होता है? √3/2। तो बच्चा बोलेगा कास में 30 का होता है, तभी ये जो है sec 30 का मान है। पढ़े हैं ना? नहीं पढ़े हैं भाई तो कमेंट करना, त्रिकोणमिति का बेसिक चीजें मैं चला दूंगा। त्रिकोणमिति ये सब क्लास 10th में पढ़ा जाता है, ठीक है, साइन का उल्टा कोसेक, ठीक है ना, कास का उल्टा सेक, टेन का उल्टा काट, सब खेला है, सब देखो खेला है। चेंज नो चेंज जो लिखे हैं ना, 90 प्लस जहां दिखाई दे, 270 प्लस माइनस जो दिखाई देता है चेंज होता है। चेंज का मतलब साइन कास में, कास साइन में, टेन काट में, काट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। तो ये सब मेरे भाई जो है क्लास 10th के साथ किया जाता है। हम बस ऐसे ही लिख दे खाली तो भाई लिख दो, ठीक है ना। अब देख भाई तो यहाँ पर हो जाएगा सेक 30 अंश, तो 30 का मतलब पाई/3। अब देखो इसमें कुछ झमेला करना ही नहीं है, ठीक है भैया। तो कंपेयर कर दोगे, देखो ये भी ये देखो सेक सेक है तो y का मान हो जाएगा पाई/3 हो जाएगा, मतलब ये मुख्य मान हो गया। लास्ट में लिखिएगा ये मुख्य मान हो गया, काम खत्म, ठीक है ना भाई। देखो नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर, 1 नंबर का 2 नंबर का तो क्या काटेगा बताओ, ठीक है। और अधिकतर 1 नंबर में आता है। देखो भैया ये दिया है, ठीक है, कास इनवर्स दिया है -1/√3, भैया इसको लगाना, ठीक है ना। और भी जो भी क्वेश्चन है मेरे भाई लगाने का प्रयास करना, ठीक है। अच्छा इसको बता, देखो ये तुम्हारा दिया है काट में,
तो ये हो जाएगा y मान लो, रुक लगाते ताबड़तोड़, देखो y मान लीजिए ये रूट में 3 हो गया, काट y हो जाएगा, बता भाई काट y हो गया। तो काट में किसका मान होता है रूट में 3, तो कहोगे अरे यार काट का उल्टा होता है tan, तो tan में √3 मान होता है 60 का होता है, तब काट में 30 का होगा। या जिनको याद है वो तो तुरंत ताबड़तोड़ लगाएंगे ना यार, हम उनके लिए बता रहे हैं जिनको नहीं याद है। देखो तो ये जो है होता है काट में 30 का मान होता है, ठीक है, काट 30 का मान, 30 मतलब π/6, ठीक है, इक्वल टू काट y, तो y का मान कितना हो जाएगा भाई π/6। ये सब क्या है, मुख्य मान है, लास्ट में लिखिएगा उत्तर में कि मुख्य मान इक्वल टू π/6 हो गया। अब देखो इसके अंदर जो है और सब बातें हैं कि लोग कहते हैं कि साइन इनवर्स यक्स का जो है साखी मान जो होता है सब रेंज है, रेंज वाला, ठीक है, ठीक है, -π से π होता है, कोसेक इनवर्स का यही होता है, ये सब है। तो ये सब जो नॉलेज के लिए, लेकिन हम देखें कि मुख्य मान को निकालने के लिए उतना लफड़ा नहीं है, ठीक है ना, आगे होगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में मुख्य मान मेरे भाई जब आएगा, ये टॉपिक 1 चल रहा था, ठीक है, रुको 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 आप लोग पहले मान लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। क्लास 12 त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स मेरे भाई जो है क्लास 12 मैथ के लिए जो इंपॉर्टेंट है, और आपके कंपार्टमेंट एग्जाम हो चाहे यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 वाला हो, 24-25 का आएगा मेरे भाई, 2023-24 होगा, मुख्य मान ज्ञात करिए, ठीक है ना, प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करिए, त्रिकोणमितीय फलन यूपी बोर्ड के लिए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन मेरे भाई सब पेपर में पूछता है, ठीक है ना, और ढेर सारा मसाला जो है वीडियो बना होगा, ठीक है ना, एक बार जो है सर्च करिएगा, देखिएगा प्लेलिस्ट को, ठीक है ना। तो क्लास 12 ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स, बच्चे ये भी सर्च करते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स क्लास 12, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।